इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म कर दिया था, बट अब थोड़ी सी बची हुई है, ठीक है, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। ताकि मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में आपका सारा बेसिक बता रहा हूँ, सारे कंसेप्ट बता रहा हूँ। इससे क्या होगा, जब अभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा आपको कितना अच्छे से सारे क्वेश्चन आता होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है। देखिए ये जो टॉपिक है ना आपका कि रेशनल नंबर को आप कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपका 1 ना 2 3 आपका एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और ये आप अभी 8 में पढ़ रहे हो, जब आप 9 में जाओगे तो उस टाइम भी आपका ये एक चैप्टर आएगा और ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आपके अभी पढ़ोगे। आप 7 में पढ़े हो, 7 में आपने पढ़ा था सिर्फ इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। बट आप 8 में क्या पढ़ रहे हो, आप रेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप वो देख रहे हो, ठीक है। तो कुछ चेंजिंग नहीं है, बट एक फ्रैक्शन था और वहाँ पे क्या था, इंटीजर्स था आपके पास, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं क्या नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन होती क्या है, ठीक है। पहले तो हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन तो हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर लाइन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए आप जानते हो पहले से भी, फिर भी हम यहाँ पे टोटली न्यू बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए एक आप इसको क्या बोलते हो, एक लाइन बोलते हो, ठीक है। मान लीजिए इतना बड़ा मैं कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें टोटल आप इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। इंटीजर्स का मतलब जिसमें प्लस का साइन हो, जिसमें माइनस का साइन हो, और जीरो ऑल्सो इज कॉल्ड इंटीजर्स। आप क्लास 7 में पढ़े हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं। जो जीरो हम देंगे वो आपका मिड में होगा, मतलब जितना आप इधर लेफ्ट कर रहे हो और जितना आप इधर लेफ्ट कर रहे हो, ये दोनों का बीच में जो होगा इनिशियल पोजीशन जो होगा उसे आप दोगे 0। क्या दोगे आप, 0, ठीक है। ऊपर या नीचे कहीं भी आप दे सकते हो, आप यहाँ भी दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका अगर आप भूल जाते हो कि हमें पॉजिटिव किधर रखनी है और नेगेटिव रेशनल नंबर किधर रखनी है, तो जैसे मैं इधर मूव कर रहा हूँ, आप इधर खड़े हो जाओ और आपका जो राइट वाला है वो सारे पॉजिटिव्स होंगे और टूवर्ड्स लेफ्ट जो होंगे आपके, वो जितने भी आपके नंबर्स रहेंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव वाले होंगे। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं कि ये वाले सारे जो होंगे जैसे यहाँ से। और दूसरी बात, 0 से एक स्टेप आगे चलनी है। 0 के बाद क्या आती है आपके पास, 1 आती है। ये नहीं कि आप यहाँ डायरेक्ट 99 से स्टार्ट कर दो, ठीक है, गलत। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये इधर से इन्फिनाइट नंबर तक चलेगी, ठीक है। सिमिलरली क्या चलेगी, ये प्लस है, पॉजिटिव साइन है, इधर क्या है आपका, मैंने क्या बोला, टूवर्ड्स राइट, ठीक है। टूवर्ड्स राइट जितने भी होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले रेशनल नंबर होंगे। मतलब मान लीजिए 1 है यहाँ पे, 2 होंगे, 3 4 5 और ये जितना तक रहेगा हमारा ये इन्फिनाइट नंबर तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा फिर क्या होगा, अब हमें टूवर्ड्स लेफ्ट की ओर जाना है, ठीक है। टूवर्ड्स लेफ्ट की तरफ क्या होती है हमारी, नेगेटिव साइन होती है। ये आपका -1। अब यहाँ पे +1 इधर स्टार्ट हुआ था 0 से, अब इधर बैकवर्ड चलेंगे तो सिमिलरली आपको वैसे ही नंबर्स लिखनी है, -1 -2 -3 -4
-5, और ये भी कहाँ तक चलेगा, -इन्फिनिटी तक चलेगा आपका। ठीक है, तो ये जो हमने इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया है इस लाइन पे, और इसी को क्या बोलते हैं, इसको, ये तो पहले मैंने लाइन था हमारा, लेकिन मैंने क्या किया, कुछ नंबर्स को इसमें ऐड किया, मतलब कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट किया इसमें, तो ये हमारा बन गया नंबर लाइन। क्या बन गया ये हमारा, इसी को आप नंबर लाइन बोलते हो। ठीक हो, ठीक है, क्या बोलते हो आप इसको, नंबर लाइन बोलते हो। ठीक है, अब हमें क्या है, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना, तो चलिए हमने देख लिया। अब आपका जो है वो हम रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले समझ गए कि नंबर लाइन होती क्या है, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बन रहे हैं कि आप नंबर, रेशनल नंबर को हम जो p/q के फॉर्म में होगा उसे हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका मैं इजी मेथड भी बताऊंगा, ट्रिकी मेथड भी बताऊंगा। ठीक है, आपको जैसा भी समझ में आए, जो आपको कंसेप्ट अच्छा लगे आप उसको यूज़ करना, उससे सॉल्व करना, क्योंकि मेरा काम है कि मैं सारे कंसेप्ट दूं आपको। ऐसा नहीं कि एक जो हार्ड होती है आप उसी को करो और आपको समझ में ना आए। ठीक है, सारे बच्चे के लिए हैं, जो थोड़े पुअर हैं, जो थोड़े इंटेलिजेंट है, जो थोड़े मीडियम है, उसे भी ये सब सारे समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। अब कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल मान लीजिए आपको पूछा जाए -2/5। मैंने स्टार्ट किया नेगेटिव नंबर से ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में, मतलब ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसको क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट करना है आपको किस में, नंबर लाइन में आपको रिप्रेजेंट करना है। आप कैसे कीजिएगा, तो देखिए जब भी आपका, अब क्या है ना कि देखिए आप फ्रैक्शन में है ये, तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि नंबर लाइन में कहाँ पे ये आएगी। ठीक है, तो मुझे कन्फ्यूजन होती है। इसके लिए एक पहला स्टेप ये है कि आप -2/5 को डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद क्या होगा, हमारे पास एक इंटीजर आ जाएगा, वो हमारा फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, तो हम उससे अनुमान लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो नंबर लाइन में कहाँ पे है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक वो पहला है। ठीक है, ये वाला हम देख लेते हैं पहले, इसको कैसे करते हैं। पहले मैंने क्या बोला कि आप पहले डिवाइड करो, 5 को डिवाइड करो 2 से। ठीक है, यहाँ पे जाएगा नहीं तो आप 0 से एक डेसिमल बैठाओगे आप, तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब माइनस का साइन है तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मतलब जब आपने इसको तोड़ा, मतलब जब इसको आपने डिवाइड किया तो आपके पास कितना आ गया, -0.4, -0.4 आया। अब आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता होगा कि नहीं सर अब तो -2.5 को देख के ही कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम इसे डिवाइड करके एक सिर्फ इंटीजर में ले आए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इजी हो गया -0.4। अब देखिए, अब आप नंबर लाइन में देखिए कि -0.4 कहाँ पे आता है। ठीक है, ये किसके बीच में आता होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0 और यहाँ पे लिखता हूँ -1। ठीक है, तो ये देखिए जो है -0.4 -1 से क्या, इसके बीच में 0 से ये कुछ होगा आगे, -1 है, कुछ तो आगे होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ से मान लीजिए 0.1 है, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, माइनस 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 माइनस। ठीक है, मतलब इससे ये मुझे पता लग रहा है कि जो -0.4 है
वो -1 और -1 और 0 के बीच में ही हमारा आएगा। ठीक है, तो देखिए नंबर लाइन में देखते हैं। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन तो ड्रॉ करना आता ही आपको। ये है आपका नंबर लाइन। आप यहाँ से मिड में क्या करते हैं, आप 0 देते हैं। इधर सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 4 5। ओके, और आपका लेफ्ट साइड क्या होता है, -1। अब स्टार्ट करो -2। ठीक है, स्टार्ट करो -3, स्टार्ट करो -4। ठीक है, ये आपका नंबर लाइन है। अब क्या है, आप क्या देख रहे हैं कि ये आपका जो है वो किसके बीच में आ रहा है, 0 और -1 के बीच में। ठीक है, किस में आ रहा है, 0 और -1 के बीच में। ठीक है, तो ये जो इंटीजर्स है, ये जो नंबर है वो कहीं ना कहीं इसके और इसके बीच में ही आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे आ रहा होगा 1, यहाँ पे आ रहा होगा -0.4। समझ रहे हैं, ये किसके बीच में आ रहा होगा, -0.4 के बीच में, यहाँ पे -1 और 0 के बीच में। तो आप ऐसे पता कर लेंगे, अगर कोई फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो वो आप डिवाइड करके पता कर लेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा आपके पास, उसे आप पता कर लेंगे कि ये किससे किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, और आपको यहीं पे इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसी को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन। उसके बाद मान लीजिए आपके पास कोई पॉजिटिव वैल्यू रहे, मान लीजिए आपके पास रहे सेकेंड में रहे आपके पास, मान लीजिए आप ले लीजिए, अगर यही आपके पास +2.2/5 रहता, ठीक है, +2/5 रहता, तो ये कितना हो जाता आपके पास, 0.4 होता प्लस में। अब आप देखो 0.4, आप यहाँ पे देखिए 0.4, अगर मान लीजिए हम दो ही नंबर लेते हैं यहाँ पे, ये आपका 0 और ये आपका 1। ठीक है, अब 0 से स्टार्ट हो रही है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, ठीक है, 0.6, 7, 8, 9, 10। मतलब क्या है कि ये इसी के बीच में, मतलब 0 से बड़ा है 0.5, 0.4 और 1 से 1 से छोटा है, मतलब ये दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट करती होगी। ठीक है, तो 0.4 मतलब ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आती होगी। समझ रहे ना, तो आप यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला मेथड तो आपका ये है कि आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होता है, डिवाइड करने में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है, ठीक है, तो आप एक मेथड और है जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो आप कर सकते हो। ठीक है, देखिए पहला जो केस है आपका, केस नंबर 1, केस 1, देखिए आपका रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है, तो वो p/q के फॉर्म में होगा ही होगा। ठीक है, वो फ्रैक्शन में होगा ही होगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास दो ही होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास न्यूमरेटर होगा ऊपर और ये डिनोमिनेटर होगा, दो ही कंडीशन हो सकता है, ये p/q के फॉर्म में ही होगा आपके पास। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी आपके पास फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा, कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ रहेगा, और अगर जो न्यूमरेटर है आपका, क्या है, जो न्यूमरेटर है आपका, आ तो न्यूमरेटर एक बार बड़ा होगा, ठीक है, आ तो न्यूमरेटर बड़ा होगा, या तो फिर डिनोमिनेटर बड़ा होगा आपके पास। समझ रहे ना, या तो न्यूमरेटर बड़ा होगा या तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा आपके पास। ठीक है, दोनों में से कोई तो होगा ही जो छोटा बड़ा होगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास n लेस देन d होगा। कहने का मतलब है, मान लीजिए एग्जाम्पल, आप कोई भी आप रेशनल नंबर लीजिए, ठीक है, आप कोई भी रेशनल नंबर लीजिए जिसमें क्या है,
कि आपका जो न्यूमरेटर है वो छोटा होना चाहिए और जो आपका डिनोमिनेटर है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए हमने लिया 5/9, ठीक है, क्या लिया मैंने 5/9 लिया। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए जो हमारा, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको तो आप न्यूमरेटर ही बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं आप। तो पहला कंडीशन क्या है, फर्स्ट केस क्या है आपका, कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। मतलब न्यूमरेटर यहाँ पे 5 है और डिनोमिनेटर यहाँ पे 9 है, मतलब कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो छोटा है 9 से। पहला हो सकता है इस तरह का एक रेशनल नंबर दिया रहेगा पहला, ठीक है, और दूसरा क्या दे रहेगा, तो फिर दिया हुआ रहेगा केस 2 में आपके पास क्या दिया रहेगा, तो कभी कभी क्या होगा कि न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर होगा। मतलब आपका टोटल जो भी रिप्रेजेंटेशन देगा रेशनल नंबर में, ये तीन ही फॉर्मेट में आपको देगा और इससे ज़्यादा अभी तक इस वर्ल्ड में बना नहीं है। ठीक है ना, तो n इक्वल टू डी होगा, मतलब तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये भी एक क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं, न्यूमरेटर दोनों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। ये आपका क्या है, न्यूमरेटर, ये क्या है, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इस कंडीशन में 2 होगा। ठीक है, और एक थर्ड कंडीशन जो देगा आपका, वो थर्ड केस क्या दे सकता है कि यहाँ पे क्या था, न्यूमरेटर बड़ा था, सॉरी न्यूमरेटर छोटा था, यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा था। अब एक केस और बनता है कि डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ठीक है, सॉरी डिनोमिनेटर छोटा होगा और न्यूमरेटर बड़ा होगा। थर्ड केस यही बन रहा है ना, मतलब ये उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर n/d है, ठीक है, तो ये हो सकता है कि आपका जो न्यूमरेटर यहाँ पे छोटा था, इसको उल्टा कीजिए 9/5। ठीक है, ये केस हो सकता है, तो फिर न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। ठीक है, ये वाला केस n ग्रेटर देन d, ये केस हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा तो कोई फ्रैक्शन नंबर में आएगा नहीं, यही 3 फॉर्मेट आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए देगा ही देगा। तो अब ध्यान दो, इसमें देने वाली बात ये है, केस 1, केस 2, केस 3। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर ये केस होगा, अगर कोई भी रेशनल नंबर में अगर न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो जो लाइन है, जो नंबर है वो किसके किसके बीच में आएगी, मतलब वो कहाँ कौन सी नंबर लाइन में एग्जिस्ट करेगी। तो आप 1 सेकेंड में बता सकते हो, अगर जहाँ भी जो भी रेशनल नंबर में अगर आपको दिया रहे और ऐसा कंडीशन रहे, तो ये जो है ये लाई करेगी, आप लाई करेगी लाई बिटवीन 1 से 0। ठीक है, कहाँ पे लाई करेगी, 1 और 0 के बीच में ही, मतलब आपका, मतलब यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये आपका 0 से 1 है ना, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो ये आपका जो है 0 से 1 के बीच में ही ये जो नंबर होगा, जो ये जो फ्रैक्शन होगा, ये इसके और इसके बीच में ही आएगा ही, कंपलसरी आएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा केस दिखे आपको दिमाग कुछ नहीं लगाना है कि नहीं सर अब 0 और 1 के बीच में ही आएगा वो, और आपको वहाँ पे उसको बिठा देना है। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो पॉजिटिव वाला केस है, अगर आपका कोई वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए उल्टा भी तो हो सकता है, नेगेटिव भी तो दे सकता है, जैसे हम लोग पिछला में किए थे, नेगेटिव वाला भी तो हो सकता है। तो मान लीजिए ये जो है -5/9 भी हो सकता है। ठीक है, आप बोलोगे सर आप तो पॉजिटिव वाला दे दिए, अब नेगेटिव वाला क्या होगा, तो नेगेटिव में कुछ नहीं होगा। नेगेटिव अगर रहेगा ऐसा, तो आपको उल्टा करना है, क्या करना है, इसको यहाँ लाना है, ये उल्टा हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, क्योंकि माइनस का आप लगा रहे हैं, -1 और
जीरो के बीच में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, -1 और 0 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। अगर नेगेटिव वाला ऐसा रहेगा तब। और कब रहेगा? कंडीशन क्या है आपका कि अगर न्यूमरेटर जो है वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से तब। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आप हम करेंगे ना तो आपको फटाक से तुरंत दिमाग में क्लिक होगा, आप तुरंत कर सकते हो सर ये इसके बीच में। आपको डिवाइड का कोई भी आपको ये नहीं कि आप डिवाइड करने के लिए बैठ जाओ फिर कितना आ रहा है। अब शायद हो सकता है आप कैलकुलेशन बड़ा हो जाए तो आपको समझ में नहीं आए फ्रैक्शन को देख करके, लेकिन अगर ऐसा बस आपको ये याद रखना है कि अगर न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो ये और ये जो फ्रैक्शन है वो इसी के बीच में ही आने वाला है। हमें और कोई भी नंबर में दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, फर्स्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर है। ठीक है, अगर आपको न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर दिया ही हुआ है, ठीक है, तो आप कोई लफड़ा है ही नहीं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया था मैंने, ये था कि अगर 5/5 है, दोनों इसका क्या इक्वल है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये कट के क्या हो जाएगी 1 ही आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी। तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो 1 में ही लाई करेगी। जो भी अगर न्यूमरेटर इक्वल होगा, मान लीजिए 7/7 होगा तो उसका 1 ही में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये तो इजी है। अब थर्ड वाला उल्टा, किसका? केस 1 का उल्टा है यहाँ पे कि अगर न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है यहाँ पे, और अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से तो आप क्या कीजिएगा? ठीक है, तो ये पहला कंडीशन था, इसका उल्टा ये सेकंड कंडीशन है। ठीक है, ये दो तरह का ही फ्रैक्शन दे सकता है। तो देखिए इसमें क्या करने रहते हैं आपको, थोड़ी सी इसमें आप दिमाग लगाना है आपको। मान लीजिए आपके पास कितनी है 9/5 है, तो आप 5 को क्या करो 9 से डिवाइड करो। क्या कर रहे हैं, क्या बोले हम कि आप 9 को 5 से डिवाइड करो, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। कितना आया आपके पास 4, कितना आया रिमाइंडर 4 आया। और उसके बाद क्या करना है, इसे आप तो बेसिक बोल सकते हो कि 9/5 को आप एक मिक्स फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लो। क्या है पहला कंडीशन, क्या है? अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो पहला क्या काम करना है कि आप इस फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, आप जानते हो कैसे करते हो। ठीक है, तो ये आप डिवाइड कीजिएगा इस नंबर को। ठीक है, तो आपके पास ऐसा आएगा। और आप मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं 1, ठीक है, 4/5। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन होता है यहाँ पे आ जाता है और जो नीचे रिमाइंडर होता है ऊपर जाता है, जिसे आप डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे आ जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन। ये क्या हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। पहला हमने बोला था कि मिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए कर दिया। अब क्या करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आपका जो ये वाला आ रहा है ना, जो क्वेश्चन आ रहा है ना, यही तो नंबर है ना, यही फ्रैक्शन तो है जो आप पता लगा रहे हैं कि किससे किसके बीच में आएगा। तो कुछ नहीं करना है, आपका जो ये है 1, ये 1 आप पहले लिखिए और 1 के बाद क्या आता है, 1 इसमें ऐड कर दीजिए। 1 के बाद क्या आता है 2, तो 1 और 2। मतलब ये है कि अगर इस तरह का कभी भी रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए दे आपको, तो क्या करना है आपको, एक मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट करने के बाद एक जो आपका ये जो है जो क्वेश्चन आएगा वो लेना है आपको और एक इसी में बढ़ा देना है। किसमें? इसी में। और जो आपका क्वेश्चन आ रहा है 1 + 1 2, तो ये जो 1 और 2 जो आ रहा है, मतलब ये जो 9/5 है आपका ना, ये आपका 1 और 2 के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। मतलब 1 और 2 के बीच में ही आएगा और कोई भी नंबर के बीच में नहीं आएगा। समझ रहे ना? 3 कंडीशन है आपके पास, आपको 3 कंडीशन याद रखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको मैंने 3 कंडीशन बताने के बाद अब हम आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे, तो अब कितना इजी हो जाएगा। ठीक है, आपको बस इसको कॉपी में राइट कर लेना है एक बार अच्छे से। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल
आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं को भी 7/4, ये आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। ये क्या है? आपका रेशनल नंबर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सर आप 7/4 को, ठीक है, रिप्रेजेंट कीजिए किसमें? नंबर लाइन में, ठीक है। अब कंडीशन चेक कीजिए, आप पहले क्या कीजिए? कंडीशन चेक कीजिए। 7/4 है, मतलब क्या है? 7/4 है, कहने का मतलब ये है कौन सा कंडीशन में आ रहा है? तो ये न्यूमरेटर है आपका 7 और ये आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब देखिए कि ये 3 कंडीशन में न्यूमरेटर किसका बड़ा है पहले, तो इसको देखिए, केस 3 वाला है आपके पास। तो केस 3 वाला में क्या है आपका कि न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? बड़ा है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो आपको ये केस डायरेक्ट दिमाग में लगाना है और इस जैसे ही ये केस आ गया, अब क्या कीजिएगा आप? अब देखिए कि क्या करते हैं, पहले उस नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। और इसको याद रखने का तरीका भी सिंपल है कि जब भी अगर 4 छोटा है 7 बड़ा है, तो ऐसे में क्या होता है? सिंपली क्या होता है? डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और इसे आप सिंपली क्या करते हो? डिवाइड कर सकते हो। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इसको डिवाइड ही करना है। तो चलिए यहाँ डिवाइड करते हैं। मान लीजिए 4 है, पहला मिक्स फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट क्या कर रहे हैं आप? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। मिक्स फ्रैक्शन में है ना। तो 7 को अगर 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 1 4 3, मतलब कितना आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन? देखिए कैसे लिखते हैं, 3 1 1, ठीक है। क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं 3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला सेकेंड स्टेप में? क्या बोला था मैंने कि आपका जो ये 1 है, जो क्वेश्चन आया है उसके बीच आप 1 लिख लो, ठीक है। और एक आप बढ़ाना है आपको, एक के बाद क्या आता है? 2 आता है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? 2। कहने का मतलब ये है कि ये जो 7/4 है जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, वो 1 और 2 के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा, वो वहीं पे रिप्रेजेंट होगा। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि 7/4 लाई बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। ये दोनों के बीच में ही वो क्या करेगा? लाई करेगा, ठीक है। अब चलिए आप नंबर लाइन आप बनाइए। ये आपका नंबर लाइन है, ठीक है। अब हमें कितना कौन कौन नंबर चाहिए? 1 और 2 चाहिए ही, तो हम और क्यों बनाएं भाई? हमारा 1 2 से ही काम चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 होता है, आप 0 लिख लीजिए। 0 यहाँ पे क्या होता है? 1 और यहाँ पे क्या है आपका? 2। क्यों हम 1 और 2 ही क्यों बनाए? क्यों हमें यही 2 नंबर के बीच में रिप्रेजेंट करना है। आप चाहें तो पूरा नंबर भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसके लिए, ठीक है। अब आप देखिए 1 और 2 के बीच में ही कौन सा नंबर आएगा? 7/4 आएगा, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि सर हम कितना पार्ट में डिवाइड करें और एक्यूरेट कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो देखिए जब आप फ्रैक्शन में यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए हैं ना आप, तो ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है ना, उतना पार्ट आपको कट करना है। मतलब उतना पार्ट में करके आपको जाना है। मतलब 4 पार्ट है यहाँ पे, 4 है, 4 पार्ट आप कीजिए। 1 2 3, 1 पार्ट यहाँ हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया। कितना हो गया? 4 पार्ट हो गया, ठीक है। अब क्या करना है? अब 7/4 को कहाँ पे बिठाएं सर? कहाँ पे एग्जिस्ट करवाएं? कहाँ पे रिप्रेजेंट करें? तो आप ये देखिए कि यहाँ पे क्या ऊपर में देखिए कितना है? 3। कितने नंबर पे जाना है? 3 नंबर पे। तो आप 1 to 2 मतलब ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाइएगा ना, कि आप ऐसा नहीं कि इधर से आप 2 से 1 जाइएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, मतलब बढ़ रही है नंबर। तो आपको क्या करना है? 3 तक जाना है, मतलब 1 2 3,
देख रहे हैं आप, इसी में सारा आपका क्वेश्चन में ही आपका आप मिक्स फ्रैक्शन में ही रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला छिपा हुआ है आपके पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कहाँ तक जाना है, 3/3 तक जाना है, मतलब 3 स्टेप। तो ये यहाँ से 1 हुआ था, ये 2 हुआ था, ये 3 हो गया था, तो मतलब यहाँ तक जाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/4, 7/4 ये आपका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। देखिए कितना इजी हो गया। अब हम जान गए कि 1 2 के बीच में है और हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने क्या बताया, जो आपका ये जो मिक्स फ्रैक्शन में आया है आपका, उसका डिनोमिनेटर को देखिए कि हमें कितना पार्ट करना है यहाँ तक जाने के लिए, 2 तक। तो 4 पार्ट है, तो 1 2 3 4 पार्ट हमने किया। और कहाँ पे बैठाएं इस नंबर को, रेशनल नंबर को, तो 3 तक है, तो 1 2 3, तो 3 में बिठा दिया। तो ये यहाँ पर हमारा ये जो नंबर है 7/4 वो रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, इस कंडीशन से कितना इजी हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए एक और इसका मैं यूज करके बताया, एक मैं उसका यूज करके बताता हूं। आप यहीं पे अच्छे से समझ लो, ठीक ना, ताकि आपको जब क्वेश्चन आपको भी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आए तो इंट्रोडक्शन क्लास में मैं सारा बता चुका हूँ, कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो, ठीक है। ये कंडीशन हो गया था। अब केस 1 लेते हैं। ऐसा कोई आप रेशनल नंबर लीजिए जिसमें आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा, ठीक है, न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। आप कोई सा ऐसा नंबर लीजिए, ठीक है। तो चलिए ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा नंबर है, ठीक है, इससे छोटा कुछ नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए आप एग्जाम्पल आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है 2/3, ठीक है। आपको इस रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। कहाँ पे, नंबर लाइन में। अब कंडीशन चेक कीजिए 1 2 3 में, तो किसका न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि इसका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। तो आपको क्लोज योर आइज एंड पुट क्या, कि देखिए अगर ऐसा है, ऐसा केस 1 में अगर आ रहा है तो सिंपली है कि ये 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, उसी के बीच में ही हमको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आपको कोई डिवाइड का लफड़ा नहीं है, कोई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये क्या है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि इट लाइज बिटवीन किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। बस हो गया। और आपको क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। आप नंबर लाइन ड्रॉ कर दिए आप। अब क्या करना है, आपको 0 बनानी है, आपको रिप्रेजेंट करनी है 0 नंबर लाइन, ठीक है। 0 और क्या 1, तो 0 के बाद पॉजिटिव है ये ना, तो ये आपका पॉजिटिव वाला है, तो आप पॉजिटिव वाली तरफ ही जाओगे ना। तो 0 और 1 है, आप मान लीजिए यहाँ पे 1 लिख लीजिए आप, ठीक है, 1 लिख लीजिए आप 1 लिख लिए। अब बोलो अब कहाँ पे आएगा, 2/3, ठीक है। अब आपको कैसे बताया हमने कि क्या बताया कि ये जो नीचे वाला दिया रहता है ना, वो आपको दिखाता है कि आपको कितने पार्ट में डिवाइड करना है इस लाइन को। तो 3 पार्ट है आपके पास, तो 3 पार्ट आप कीजिए, मतलब 1 2, एक पार्ट हो गया यहाँ पे, 2 पार्ट हो गया, और ये 3 पार्ट में हम 1 तक पहुँच जा रहे हैं, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, अब कहाँ पे 2/3 को बिठाएं, ठीक है, कहाँ पे रिप्रेजेंट करें। तो ये कितने पर है, 2 पर है। ऊपर देखिए आप न्यूमरेटर को देखिए, तो 2 पे जाना है, मतलब 1 2, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर जा रहा है ना आपका। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आपको 2 यहाँ पे न्यूमरेटर को देखना है कि आपको कहाँ पे बिठाना है इसको। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बिठाना है, ठीक है। तो ये आपका जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा 2/3, समझ रहे हैं। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन है किसका, 2/3 का। आपका डिवाइड का कोई लफड़ा नहीं है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं। आप डायरेक्ट इसको जो मैंने केस बताया वो डायरेक्ट आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और एक लास्ट बच गया आपके पास ये वाली केस 3, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। केस 3 में आपके पास क्या है,
केस 3 का, है ना। आपके पास क्या है, देखिए न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर, ऐसा को भी अगर आपका रेशनल नंबर दिया रहे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है आपके पास, तो वो देगा ही, आपके पास सिर्फ इंटीजर ही बच जाएगा। मान लीजिए 8/8 लीजिए आप, इसका न्यूमरेटर ये है, ये डिनोमिनेटर है, तो इसको कट कीजिएगा आप तो ये 1 ही आएगा आपके पास। तो सिंपल है कि ये किसके कहाँ पे आएगा, 1 में ही रिप्रेजेंट होगा। तो ये आपके पास क्या बच गया, ये आपका रेशनल नंबर नहीं रहा, ये आपका एक इंटीजर्स बन गया। तो आप जैसे मान लीजिए 1 है, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो आप कहीं पर भी 1 है तो डायरेक्ट आप वहाँ पे यहाँ पे 1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो ईजी है, ठीक है।